सत्संग में सत्य की बात कही जाती है, जानने की बात कही जाती है, प्रेरणा दी जाती है कि आप जानें और भक्ति करें, भजन करें और नाम की कमाई करें। यही तो आपके साथ जाने वाली है, बाकी तो सब रह जाएगा। आप खड़े होगे, उठ के चले जाओगे तो सब कुछ वहीं रह जाएगा। यही जो प्रेरणा है, भजन करने की जो प्रेरणा, यही आपके साथ जाएगा। कलु आयु नाम जप नाम जप। वो श्वासों के अंदर जो नाम, जिसका हर व्यक्ति जो जीवित है उच्चारण कर रहा है, अजपा नाम गायत्री। प्रेमी सज्जनों, आप लोग शांति से बैठ जाएं। सबको सत्संग सुनने का सौभाग्य मिलेगा। और आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से केवल मात्र हम मुरादनगर में बैठे और हिंदुस्तान में बैठे हम ही इस कार्यक्रम को नहीं देख रहे हैं, बल्कि ये कई देशों में इंटरनेट के जरिए ये दिखाया जा रहा है। और बड़ी सिंपल सी बात है कि जो हमारी लाइव साइट है, जिस पर यह कार्यक्रम चल रहा है और प्रकाशित किया जा रहा है, उस पे आप लॉग ऑन करेंगे, अपने आप को कनेक्ट करेंगे, तो आपको ये कार्यक्रम दिखाई देगा। ये बड़ा सिंपल लॉजिक है। ठीक इसी प्रकार से संतों ने भी कहा कि प्रभु की जो स्पिरिचुअलिटी है ये भी अवेलेबल है, पर आपको उसमें कनेक्ट करना होगा। आप जब उसमें लॉग ऑन करेंगे, कनेक्ट करेंगे, अपने आप को जोड़ेंगे, तो वो दिव्य अनुभव जिसको सत चित आनंदमय कहा गया, उसका अनुभव आपको भी प्राप्त होगा। भूटान के पूर्व नरेश ने, जो लेट पहले जो वहाँ की मैजेस्टी थी, उन्होंने अपने जीडीपी को हैप्पीनेस से आंका कि हमारे देश की जीडीपी जो है वो हम आनंद से, हैप्पीनेस से उसे आंकते हैं। तो हमारे संतों ने भी ये बात कही, गौधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। आपके पास कई गाड़ियां हों, गौओं का खजाना हो, गौधन गजधन हाथी हों, घोड़े हों, पहले तो इनसे ही आदमी की वेल्थ आंकी जाती थी। और कहा इसके उपरांत आपको हीरे मोती, प्रेशियस जेम्स, सोना इत्यादि ये भी हो, पर अगर आपके जीवन में संतोष धन नहीं है, ये सारी वस्तुएं धूल के समान हैं। जब भूटान ने जीडीपी को हैप्पीनेस से रिलेट किया, तो दुनिया में थोड़ा इसका उपहास उड़ाया गया कि वह तो आंकड़े में आनी चाहिए, ये हैप्पीनेस में कैसे इसको आंक रहे हैं। पर धीरे धीरे जब लोगों ने इस फिलॉसफी को समझा, इस बात को समझा, तो आज सारी दुनिया के अंदर इस बात की चर्चा है कि अल्टीमेटली इट इज द हैप्पीनेस ऑफ द पीपल दैट काउंट्स। आपने हर आदमी को इंश्योर कर दिया। कई स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, स्वीडन में और जगह पीपल आर टोटली इंश्योर्ड, जॉब्स हैं, आप सरकार के लिए काम करते हैं तो सरकार फिर आपको लौटाती भी है, सोशल सिक्योरिटी है, हेल्थ स्कीम्स हैं, आप बीमार होइए तो आपका इलाज हो जाएगा।
और जब उन देश को देखा जाता है तो वहां हाईएस्ट नंबर ऑफ सुसाइड रेट्स। सब कुछ होने के बाद अच्छा भोजन, ऑर्गेनिक फूड, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो आपके पास है, सोशल सिक्योरिटी आपके पास है, फूड सिक्योरिटी आपके पास है, पर आत्महत्या की जो संख्या है वो भी सबसे ज्यादा है। इसका मतलब कि भौतिक वस्तुएं आदमी को हैप्पीनेस प्रदान नहीं कर सकती। और इसीलिए संतों ने कहा कि ये माया है, ये मिथ्या है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये सब टेम्पररी है, ये आपको फैसिलिटेट कर सकता है। बड़े बड़े लोग गद्दों पे सोते हैं, टोटली उनका कमरा एयर कंडीशन होता है, वातानुकूलित होता है, सब कुछ सुविधा होने के बाद नींद नहीं आती। और आदमी मेहनत करता है और उसके बाद वो ना गद्दा हो ना कुछ हो, दरी पर ही सो जाता है, उसको मीठी नींद आती है। तो हमारे संतों ने कहा कि इट इज द हैप्पीनेस दैट काउंट्स। और हैप्पीनेस जो है, सेटिस्फैक्शन जो है, हैप्पीनेस जो है, ये हमारे संतों ने कहा कि प्रभु की भक्ति में मिलता है। जब हमारा मन शब्द में लग जाता है। अभी आपने भजन सुना, गुरु पैया लागू नाम लखाई दीजो रे, कि प्रभु गुरु महाराज ने नाम को लिखाया, ब्रह्म ज्ञान का अनुभव कराया, शब्द का अनुभव कराया। जब आदमी स्पिरिचुअलिटी को पढ़ता है, स्क्रिप्चर्स को पढ़ता है और साइंस को पढ़ता है, तो दे आर लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज। वैज्ञानिक पृथ्वी के प्रारंभ को बिग बैंग थ्योरी से नापते हैं कि सोलर सिस्टम में बिग बैंग हुआ और उससे पृथ्वी प्रारंभ हुई। अभी अमेरिका में सबसे पावरफुल टेलीस्कोप लगा है, जिससे हजारों लाइट ईयर्स दूर जो चित्र हैं वो देखने को मिल रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड की एक नए एंगल से एक अध्ययन करने का मौका मिल रहा है। उसी को हमारे शास्त्रों में शब्द ब्रह्म कहा गया और उसी की चर्चा करते हुए भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं कि मैंने सबसे पहले ज्ञान वैवस्वान को दिया, सूर्य को दिया। विज्ञान जिसके अंदर बिग बैंग थ्योरी की बात करता है, महा ब्लास्ट की बात करता है, शब्द ब्रह्म की बात करता है। स्पिरिचुअलिटी उसको शब्द ब्रह्म कहती है और साइंस उसको बिग बैंग कहता है। बैंग भी ब्लास्ट ही हुआ, शब्द हुआ। भगवान गीता में 3 गुणों की चर्चा करते हैं, सत रज तम गुण, उनकी चर्चा करते हैं। आदमी सात्विक होता है, राजसिक होता है, तामसिक होता है। अध्यात्म की तरफ रुचि रखने वाले लोग सात्विक होते हैं, देवी देवताओं को पूजने वाले लोग राजसिक होते हैं और भूत प्रेतों को, तामसिक शक्तियों को पूजने वाले तामसिक होते हैं। और भगवान गीता में कहते हैं कि अर्जुन सबको देने वाला मैं ही हूं, पर जो ज्ञानी होता है वो जानता है कि मैं देने वाला हूं। जो अज्ञानी है वो सोचता है कि देवी देवता ही दे रहे हैं। जो अज्ञानी है वो सोचता है कि शायद ये भूत ही दे रहा है मुझे। पर भूतों को देने वाला, देवी देवताओं को देने वाला मैं ही हूं। ज्ञानी ही इस बात को समझता है। आपने देखा होगा बचपन में कठपुतली का लोग ड्रामा देखते हैं, उसका नाच देखते हैं।
उस पर हल्के हल्के धागे बंधे होते हैं और उसको चलाने वाला ऊपर से धागों को खींचता है। लकड़ी पर धागे लगे होते हैं, दाएं बाएं घुमाता है और ऐसा लगता है कि सारी कठपुतलियां नाच कर रही हैं। जो प्रथम दृष्टि से देखेगा और जिसको ज्ञान नहीं होगा वो तो समझेगा कि ये कठपुतलियां ही नाच रही हैं। जो लकड़ी की कठपुतली हैं, जो वैसे ही पड़ी हुई थी, अचानक उनमें चेतना आ गई और वो नाच रही हैं। बहुत पहले जब रेडियो हुआ करते थे बड़े बड़े, तो एक महिला थी, वो रेडियो सुनती रहती थी, उसमें से आवाज आती रहती थी, तो उसको चिंता सताने लगी कि ये इतने बोल रहे हैं रेडियो में से, इनको खाने वाने की वो कौन खाना देता होगा। तो एक दिन उसने गरम दूधी डाल दिया रेडियो के ऊपर कि खाना तो छोड़ो, चलो दूध ही पिला दूं इनको मैं, क्योंकि लगता है शायद उसमें आदमी बैठे हुए हैं जो बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी को हम नहीं जानते कि ये तो रेडियो वेव्स हैं, रेडियो स्टेशन से तरंगें चल रही हैं और वो पहुंच रही हैं। यहां पर भी टेलीविजन की तरंगें हैं, रेडियो की तरंगें हैं, पर मैं आप नहीं सुन पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास उपकरण नहीं है। हमारे पास टेलीविजन होगा, हमारे पास रेडियो होगा, तो हम सारे उस ट्रांसमिशन को सुन पाएंगे, देख पाएंगे। ठीक इसी प्रकार से जो रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, ये पूरी तरीके से ओमनी प्रेजेंट हैं, सर्वव्यापक हैं, सब जगह हैं। पर जिसके पास उपकरण होता है, जिसके नाम प्रभु का ज्ञान होता है, वो व्यक्ति उसको रिसीव करता है, उसका अनुभव प्राप्त करता है। इसीलिए कहा गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो रे। तो गीता 3 गुणों की चर्चा करती है। भगवान कहते हैं सारा संसार त्रैगुण्य विषया वेदा, सारा संसार 3 गुणों सत रज और तम। जब साइंस का अध्ययन करते हैं तो फंडामेंटल पार्टिकल साइंस में क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिनसे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जैसे ये बिल्डिंग बनी है तो इसकी बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? ईंट है। ईंट को रखते रखते, सीमेंट लगाते लगाते बिल्डिंग ब्लॉक्स इसकी ईंट हुई। कहीं पर बिल्डिंग ब्लॉक पत्थर रखे जाते हैं तो पत्थर पे पत्थर रख करके आप मकान खड़ा करते हैं। ऐसे ही जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं पूरे संसार के, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। इसकी और भी बहुत विभाजना की जा सकती है और सूक्ष्म कणों की चर्चा की जा सकती है, पर फंडामेंटली ये 3 है, ये संसार और साइंस भी मानती है। ऐसे ही गीता कहती है 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और इन्हीं गुणों से सारा संसार बना है। तो अष्टाधी प्रकृति के अंदर भगवान 5 तत्वों की और 3 गुणों को मिलाकर के अष्टाधी प्रकृति की चर्चा करते हैं। तो हम जब अध्यात्म का, गहन अध्यात्म का अनुभव करते हैं, और आज भी आपने देखा होगा साइंस कितनी डेवलप होती जा रही है, पर आदमी को शांति नहीं है। नित्य नए नए रिसर्चेज हो रही हैं, बीमारियां भी आ रही हैं सामने, बीमारियों का क्योर भी ढूंढा जा रहा है, रिसर्चें भी हो रही हैं, पर आदमी ने शांति को प्राप्त नहीं किया। तो इसलिए कहा मृग नाभि कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घटघट ब्रह्म है दुनिया जानत नाए। तो कबीरदास जी कहते हैं जिसे मृग के अंदर कस्तूरी होती है, मस्क होता है, और उसको सुगंधी जब बाहर से आती है तो सोचता है कि बाहर ये कहीं पर कस्तूरी का स्रोत है, पर वो अभागा नहीं जानता कि स्रोत तो उसके अंदर है। ऐसे हम भी अभागे हैं जो हम नहीं जानते कि शांति का स्रोत तो हमारे अंदर है। हम बाहर खोज रहे हैं और खोजते खोजते आदमी को कुछ नहीं मिलता। जब वो अंतर यात्रा करता है, अपने अंदर की यात्रा करता है,
तब उसको प्राप्त होता है। इसलिए बाहर की जो प्रयोगशाला होती है वो वैज्ञानिकों की प्रयोगशाला है, और अंतर जगत की जो प्रयोगशाला होती है ये ध्यान की प्रयोगशाला है। टू बिकम इंट्रोवर्ट, टू गो विद इन योर सेल्फ। किसी भी स्क्रिप्चर को आप उठा के देखो, पहले तो स्क्रिप्चर के अंदर अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है, उसके अंदर कुछ दृष्टांत दिए जाएंगे, बहुत सी बातें कही जाएंगी। आप उन सब बातों को हटा के देखोगे, उसके एसेंस में जाओगे, उसके एम्पिरिकल में जाओगे, जो उसका सार है उसमें जाओगे, तो आपको यह पता चलेगा कि उसका सार जो है वो एक है। पराशक्ति से जब आदमी का संबंध हुआ, मोसेस ने यहोवा से कहा कि मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं, तो एक बर्निंग बुश के रूप में, जिसको कहा गया एक प्रकाशित झाड़ी, जलती हुई झाड़ी के रूप में यहोवा ने, ईश्वर ने उसको दर्शन दिया, प्रकाश के रूप में दर्शन दिया। तभी कहा गया गॉड इज लाइट एंड इन हिम देयर इज नो डार्कनेस। हम जब गायत्री मंत्र को पढ़ते हैं तो उसमें भी कहा गया है ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, कि वो परम पिता परमात्मा प्रकाश स्वरूप है और मंत्र का दृष्टा उसका ध्यान करता है। आप और स्क्रिप्चर्स को उठा के देखो तो वहां नूर का जिक्र है, गॉड इज लाइट एंड इन हिम देयर इज नो डार्कनेस, और फिर कहा गया इफ thine eye be single thy body shall be full of light, कि अगर आपका तीसरा नेत्र खुल जाए तो आपका जीवन प्रकाशमय हो जाएगा, आपका शरीर प्रकाशमय हो जाएगा, प्रकाश का आपको अनुभव होगा। जिस तीसरे नेत्र का जिक्र शंकर भगवान करते हैं। तो अगर इन फिनोमेना को आप देखें, हिंदू लोग जाएंगे गंगा जी में डुबकी लगाएंगे, बहुत से लोग जाएंगे रिवर जॉर्डन के अंदर डुबकी लगाएंगे, कहेंगे साहब ये बैप्टिज्म है। दे टेक अ डिप इन द वाटर ऑफ जॉर्डन रिवर। फिर कहा जाता है कि भाई जब आपने स्पिरिट को जान लिया तो यू आर बॉर्न अगेन। अगर आपने अपनी आत्मा को जाना तो आपका दूसरा जन्म हो गया, जिसको हम द्विज कहते हैं। एक जन्म तो माता पिता ने दिया और एक जन्म सदगुरु महाराज देते हैं, क्योंकि वो आत्मा का बोध कराते हैं। कुछ लोग चर्चा करते हैं फादर सन होली गोस्ट की चर्चा करते हैं। हम विष्णु को फादर मानते हैं, विष्णु के नाभि कमल से सन पैदा हुआ, ब्रह्मा जी पैदा हुए, और होली गोस्ट का कॉन्सेप्ट भूतनाथ का कॉन्सेप्ट है जो सारे संसार का संहार कर सकता है। इसलिए माना जाता है कि शिव के तीसरे नेत्र में वो शक्ति है कि वो कामदेव को भस्म कर सकता है और संसार के अंदर प्रलय कर सकता है। तो आपको बहुत सी सिमिलैरिटीज मिलेंगी। पर लोगों ने उसको डिवाइड किया, मानवता को एक नहीं होने दिया, समाज को एक नहीं होने दिया, समाज के अंदर विसंगतियां और दुविधा डाली। हमारा देश भारत यहां बताया गया कि साहब यहां पर एरियंस जो हैं बाहर से आए, आर्य लोग बाहर से आए, और जो आर्य लोग बाहर से आए उन्होंने द्रविड़ों को खदेड़ा, और द्रविड़ जो थे वो साउथ में चले गए, लड़ाई हुई, और जब आर्य आए तो अपने साथ घोड़े लाए। भारत में घोड़े नहीं होते थे, अश्व नहीं होते थे। 4000 4500 साल पहले घोड़े नहीं होते थे। जब आर्य लोग सेंट्रल एशिया से आए
तो अपने साथ घोड़े लाए। ये सिखाया गया, स्कूलों में सिखाया गया, अंग्रेजी स्कूलों में सिखाया गया, सबने सीख लिया और इसी का हम इसकी थ्योरी का प्रतिपादन करने लगे। मेरे पास भी कई लोग समझाते थे, मैंने कहा भाई हम लोग तो यहाँ क्षीर सागर का जिक्र करते हैं, लेक टीटीस का जिक्र करते हैं कि हिमालय समुद्र के नीचे था, उस समुद्र को क्षीर सागर कहा जाता था। ये कॉन्टिनेंटल शिफ्ट हुआ, धक्के के साथ आपका अफ्रीका का हिस्सा आया, टकराया एशियन कॉन्टिनेंट से और ये हिमालय खड़ा हो गया, ये क्षीर सागर से निकला। इसलिए आप देखेंगे हिमालय के अंदर अभी भी वो नमक होता है जो क्षीर सागर का पानी ट्रैप हो गया, उससे पिंक सॉल्ट निकलता है और ये माना जाता है कि पिंक सॉल्ट जो है दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सॉल्ट, उससे कोई बीमारी नहीं होती, जिसको सेंधा नमक कहते हैं और जिसको आप बर्थ के टाइम पे खाते हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, तो मैं आपको उदाहरण देता हूं। गुजरात में आपके गिर के जंगल देखे होंगे, वहां पर आपने लायन देखा होगा, शेर देखा होगा। वो शेर अफ्रीका का जानवर है, तो बताइए अफ्रीका का जानवर कैसे पहुंच गया गुजरात? अफ्रीका के लोग वो कैसे गुजरात पहुंच गए? तो पूरा मेडागास्कर का जो हिस्सा है, मेडागास्कर को आप देखेंगे अफ्रीका से जुड़ जाएगा और वो नीचे का जो हिस्सा है वो ग्रेट कॉन्टिनेंटल शिफ्ट में आके टकराया, उसके साथ जानवर भी सीधे चले आए भारत में। तो जो लायन है वो भारत का जानवर नहीं है, अफ्रीका का जानवर है। पर कॉन्टिनेंटल शिफ्ट से आ गया। अभी भी वो जो अफ्रीका के लोग हैं अब तो गुजराती बोलने लगे, पर वो अफ्रीका की ही परंपरा और उनके रीति रिवाज वही हैं। अब आपके हरियाणा सोनौली के अंदर, ये बागपत के नजदीक है उत्तर प्रदेश में, सोनौली एक गांव था, गांव में खुदाई हुई, खुदाई होते 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 वहां एक चैरियट निकल गई, चैरियट माने रथ निकल गया और रथ के ऊपर घोड़े लगते थे। और जब उसकी कार्बन डेटिंग की गई, कार्बन डेटिंग का मतलब होता है ये पता लगाया जाता है कि कितना पुराना है, तो कार्बन डेटिंग से सही पता लगता है कि इतने साल पुराना है, तो वो 5000 साल पुराना निकला। अब ये प्रश्न खड़ा होता है कि 4000 4500 साल पहले तो घोड़े ही नहीं थे यहां, जब आर्य लोग आए तो वो घोड़े लाए, परंतु यहां तो एक ऐसा रथ निकल आया जो 5000 साल पहले का रथ था और जिसमें घोड़े लगते थे। तो अब लोग सिर खुजला रहे हैं कि नहीं भाई ये सब हमको गलत पढ़ाया गया, एरियन तो यहां के ही लोग थे, यहीं के मूल लोग थे। और आप देखेंगे कहीं पर भी आर्यों का और द्रविड़ों का युद्ध नहीं हुआ। और अगर आप डीएनए को देखेंगे तो एरियंस का और द्रविडियंस का एक ही डीएनए है, देयर इज नो डिफरेंस इन दैट। आज जिसको अफगानिस्तान कह रहे हैं, इस अफगानिस्तान को पहले गंधार कहा जाता था, शकुनी को गंधार नरेश कहा जाता था। और जब विवाह का प्रपोजल आया तो गंधारी का प्रपोजल आया तो पहले तो मना कर दिया कि धृतराष्ट्र से हम कैसे शादी करेंगे, वो तो चक्षुविहीन है। तो शकुनी ने कहा कि अगर हम विवाह करते हैं तो हमारा प्रभाव बढ़ेगा। उसी गंधार को फिर कंधार कहने लगे। तो आज पाकिस्तान के अंदर जो मोहनजोदड़ो है, आज भारत के अंदर जो ढोलावीरा है, ऐसे ऐसे राखीगढ़ के अंदर शहर निकल रहे हैं जहां एक बहुत पुरानी बड़ी सभ्यता के अवशेष निकल रहे हैं। और ऐसे नहीं कि वो जंगल की तरह रह रहे हों, नहीं, उनकी सड़कें होती थी, उनके अंदर शौचालय बनाए जाते थे, वेल प्लान्ड सिटीज। अगर हम आज अपनी स्मार्ट सिटी की बातें करें, अपने शहरों की बात करें, तो शायद हमारा सिस्टम फ्लॉड है, हमारे सिस्टम में गलती है, उनके सिस्टम में गलती नहीं थी।
उसके नीचे नहरें बहती थी, नहरों के ऊपर जगह जगह छेद थे जिनसे लोग पानी निकाल के पी सकते थे। सारी चीज का प्रबंध था और हजारों लोग उसमें रहते थे। तो आज एक बहुत बड़ा ये प्रश्न खड़ा है कि साहब ये क्या सभ्यताएं थी, इनके साथ क्या था। तो ये धीरे धीरे पता चल रहा है कि इनका व्यापार मेसोपोटामिया के साथ होता था, इनका व्यापार और भी देशों के साथ होता था, मिस्र के साथ होता था। अगर आप देहरादून में जाइए, वहां पर कालसी में एक स्तंभ लगा है, अशोक का स्तंभ। अशोक ने महत्वपूर्ण स्थानों पर जहां व्यापार के केंद्र थे वहां स्तंभ लगाए। उस स्तंभ में लिखा है कि मैंने धर्म से कई राज्यों को जीता। उसमें उसने मिस्र का और मेसोपोटामिया का जिक्र किया है और फिर बताया कि ये सब छोड़ करके मैंने अहिंसा को अपनाया। बड़ा सुंदर उसने विवेकपूर्ण चर्चा की है। तो कहने का मतलब हमारी सभ्यता कितनी पुरानी सभ्यता थी। आज दुनिया में आप देखो, द मोस्ट एंशिएंट बुक इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे पुरानी किताब कौन सी है? तो आपको बाइबल नहीं मिलेगी, आपको कुरान नहीं मिलेगी, सबसे प्राचीन किताबों में आपको वेद मिलेंगे। और जब पेपर नहीं होता था, कागज नहीं होते थे, तो ये कैसे प्रिजर्व किए जाते थे? तो इनको कहा गया श्रुति और स्मृति। सुन करके याद कर लेना, कंठस्थ याद कर लेना। तो वेदों को श्रुति स्मृति भी कहा गया और लोगों ने याद करके वेदों को प्रिजर्व रखा। उसके बाद बुद्धिज्म का प्रभाव बढ़ा, तो आपके अफगानिस्तान के अंदर बुद्धिज्म का प्रभाव हुआ, कई स्तूप बनाए गए। बहामियन बुद्धा के बारे में आपने सुना, जिसको इन्होंने तोड़ दिया। परंतु संस्कृति, जो हमारे फंडामेंटल संस्कृति होती है, उसको हम बदल नहीं पाते। आपने गरबा देखा होगा, जब उषा ने तांत्रिक विधि से अनिरुद्ध को, भगवान कृष्ण के पोते को, उसे पता लगा कि संसार का सबसे सुंदर व्यक्ति भगवान कृष्ण का पोता है, अनिरुद्ध है, तो उसने पलंग समेत उसको उत्तराखंड में वश में कर लिया। श्री कृष्ण महाराज को पता चला तो युद्ध करने के लिए पहुंचे। एक स्थान है चंद्रापुरी, जहां पर कृष्ण महाराज की फौज आ गई। उषा जो थी बाणासुर की पुत्री थी, तो बाणासुर की तरफ से शंकर भगवान आ गए। बहुत भयंकर युद्ध होने वाला था, तो ऋषि मुनियों ने कहा इस युद्ध को मत करो, इन दोनों का विवाह कर दो। तो आप ऊखी मठ में जाएंगे तो वहां पर मंदिर जो है उसके अंदर वेदी बनी हुई है, जिसमें उषा और अनिरुद्ध का विवाह हुआ। विवाह के बाद जब उषा द्वारिका पहुंची तो वो नाचने लगी। लोगों ने कहा आपका नृत्य तो बड़ा सुंदर नृत्य है, ये कहाँ से सीखा? तो उसने कहा मैं हिमालय की पुत्री हूँ, मेरी माँ का नाम पार्वती है और माँ के गर्भ से मैंने इस नृत्य को सीखा। आई हैव लर्न दिस डांस फ्रॉम द वूम ऑफ द मदर। तो वो गर्भ के से सीखा का मतलब गरबा पड़ गया। इसलिए गुजराती लोग जो गरबा खेलते हैं, ये उत्तराखंड का ही नाच है, और गर्भ से सीखा उसको गरबा कह दिया। अब आप अफगानिस्तान में जाइए, वहां के लोग नाचते हैं, उसको कहते हैं अट्टन, वो भी वैसा ही नाच है जैसे गरबा है। तो कहने का मतलब हमारी संस्कृति, हमारे रूट्स जो हैं, हमारा एम्पिरिकल एक है। जैसे पानी के अंदर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन मेक्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो इसका एम्पिरिकल क्या हुआ? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऐसे फंडामेंटली हमारे एम्पिरिकल एक है, चाहे आज उसको सीमाओं ने बांट दिया हो। तो कहने का मकसद यह है कि संत फंडामेंटल में जाते हैं, एम्पिरिकल में जाते हैं।
उस एसेंस में जाते हैं जो सबके अंदर है, ओमनी प्रेजेंट है। कहा गया कितने राम हैं, तो कहा 4 राम हैं जगत में। 3 राम व्यवहार, 1 राम तत्व सार है, तिनको करो विचार। राम रमयन्ते योगिन, जो सबके हृदय के अंदर रमण करता है वो राम है। दैट एनर्जी विच इज ऑमनी प्रेजेंट, जो रम रही है। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने। तो पहला राम कौन सा हुआ? शालिग्राम। आपने देखा होगा एक फॉसल निकलता है जिसमें कीड़ा बना होता है, उस पत्थर को तोड़ो तो वो टूट जाता है, उसके अंदर एक फॉसल बना होता है, लोग जिसे कहते हैं विष्णु चक्रम। बेसिकली क्या है वो? कि जो लाइफ का मैनिफेस्टेशन था, लाइफ का जीवन का जो प्रकाट्य था, उसका जो चिन्ह था, वो चिन्ह इस एमोनाइट के अंदर, शालिग्राम के अंदर है। इसलिए शालिग्राम की पूजा की जाती है कि जो चेतना है उसका सबसे पहला ज्यादा प्रकटीकरण हुआ तो प्रथमो शाली राम है, जो नेपाल में गंडकी नदी से निकलता है, जमीन के अंदर से निकलते रहते हैं फॉसिल्स। आप नेपाल में जाएंगे, वो पत्थर होता है, उसका ऑर्डिनरी पत्थर से ज्यादा वेट होता है, क्योंकि उसके अंदर इग्नियस रॉक, जो जिसको हम मोल्टन रॉक कहते हैं, वो होता है। उसमें आयरन का कंटेंट ज्यादा होता है, पर उसमें कीड़े का चक्र बना होता है। प्रथमो शाली राम है, दूजो पारस राम, दूसरे परशुराम हुए जिनके नाम में परशुराम है। तीजे राजा राम हैं, और तीसरे राम हुए दशरथ नंदन राम। और चौथे राम कौन हुए? रमय दिनंतर आत्मा, सब घट 8 याम, वाही ते संतन धरो, राम ताही को नाम। जो सबके घट के अंदर रमण करता है, कोई उसमें डिस्टिंक्शन नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड। किसी भी जात का, किसी भी धर्म का, किसी भी देश का। तो कहने का मकसद यह है कि वो सबके अंदर है। वो नाम जो सबके अंदर है, भाषा तो हर देश में अलग अलग बोली जाती है, पर एक ऐसा शब्द है जो हमारे प्राणों में बसता है। एक शब्द मेरे प्राण बसते हैं, बारू जन्म नहीं आवा। जिसको संतों ने कहा निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर जावत नीचे जावत श्वास श्वास चल जात, और संसारी नर समझे नाही वृथा उमर बिहात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। वो श्वासों के अंदर जो नाम, जिसका हर व्यक्ति जो जीवित है उच्चारण कर रहा है, अजपा नाम गायत्री। तो ये जो छुपी हुई चीज है, ये जो जिज्ञासु होता है, जो जानना चाहता है। आपने कथाएं बहुत सी सुनी होंगी, बड़ी बड़ी कथाएं, उसपे मधुर संगीत, पर सवाल है जो ज्ञान की बात है, सार तत्व की बात है, कहीं किन्नौर की तरफ किसी में देवता आ गया, उसने कहा तुम अपने गुरु की चर्चा करते हो, मेरे को नहीं मानते। तो प्रेमियों ने कहा जी हम तो आपको भी मानेंगे, हम तो आपको भी प्रणाम करेंगे, आपकी पूजा भी करेंगे, पर हमको वो ज्ञान दे दो जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, ताकि हमारा उद्धार हो जाए। जैसे अर्जुन का उद्धार हो गया, हमारा भी उद्धार हो जाए। अब देवता के पास ज्ञान कहां है? अगर ज्ञान होता तो उसकी मुक्ति ना हो जाती। तो कहने का मतलब जो सार होता है, जो ज्ञान, क्योंकि यही सत्संग का फर्क है। सत्संग में सत्य की बात कही जाती है, जानने की बात कही जाती है, प्रेरणा दी जाती है कि आप जानें और भक्ति करें, भजन करें और नाम की कमाई करें। यही तो आपके साथ जाने वाली है, बाकी तो सब रह जाएगा। आप खड़े होगे, उठ के चले जाओगे तो सब कुछ वहीं रह जाएगा। यही जो प्रेरणा है, भजन करने की जो प्रेरणा, यही आपके साथ जाएगा। कलु आयु नाम जप, नाम जप। आप सिखों के गुरु से अनुभव लीजिए, कितना
ज्ञान के प्रति कितनी श्रद्धा थी। एक ओमकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैरु अकाल मूरत अजोनी संभव सदगुरु प्रसादी, जिसका प्रसाद सदगुरु महाराज देते हैं। गुरु महाराज उसका ज्ञान कराते हैं। लेना जब गया तो गुरु महाराज ने पूछा तेरा नाम क्या है? बोला महाराज मेरा नाम लेना है। तो कहा हमारा नाम देना है, हम तेरे को देंगे। और उसको अपने आत्मसात कर लिया तो उनका नाम अंगद देव रखा, मेरे अंग संग। तो गुरु महाराज वो ज्ञान देते हैं, नाम देते हैं, जिससे हमारे जीवन में आध्यात्मिक अनुभूति शुरू होती है। तो इस फंडामेंटल को आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सभी धर्मों में दर्शाया गया है। बाकी तो ये सब बहुत सी बातें तो देश का विभाजन, बांट दो, ये सब लड़ाने के काम किए गए। आपको पता है जब हमारा देश आजाद हो रहा था तो अंग्रेजों ने कहा भाई हमने तो सारे अलग अलग जो राज्य हैं इन सब अलग अलग राज्यों से हमने अनुबंधन किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अनुबंधन किया, अब हम जब छोड़ के जा रहे हैं देश तो ये राज्य सब स्वतंत्र हैं, अपने अपने जहां चाहें वहां जुड़ जाएं। ऐसा भी कभी होता है। हम लोग अमृता जी के साथ दुबई गए थे तो हमने किसी से कहा भाई हमको ये दुबई की बाउंड्री दिखा दो कैसी है। तो वो गाड़ी से टैक्सी वाला ले गया तो कभी वो ओमान में हम हो गए, कभी हम दुबई में आ गए, कभी किसी में आ गए, कभी किसी में आ गए। हमने कहा भाई ये क्या हो रहा है? उसने कहा साहब ये अंग्रेज़ों ने हमारी लाइन को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, ये लड़ते रहेंगे टेढ़े मेढ़े रास्तों में। पर अब हमारी समझ में आ गया, हमने सारे अमीरात 7 अमीरातों को एक करके उसको UAE बना दिया। अब हम सीमा पर लड़ते नहीं हैं। पर आज इतने साइंटिफिक होने के बाद हम सीमाओं पर लड़ रहे हैं। आपने तो देखा होगा सीमाओं पे तो फौज भी नहीं होती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं। उसके अंदर सारी चीजें हैं, मिसाइल्स डिप्लॉयड हैं, आपकी वायुसेना डिप्लॉयड है। तो कहने का मतलब कि अब तो सीमा पर सैनिक भी नहीं रहते, पर फिर भी हम लड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये लड़ाने के काम किए गए कि देश एक मजबूत ना हो। वो तो धीरे धीरे जब देखा दुनिया में कि भाई देश आज़ाद हो रहे हैं, सब एक हो रहे हैं, तो यूनिफिकेशन हुआ। आप देखिए जर्मनी में एक ईस्ट जर्मनी था, एक वेस्ट जर्मनी था, एक हाईली डेवलप्ड, एक बिल्कुल पिछड़ा हुआ। और यह था कि आप ईस्ट जर्मनी की इकोनॉमी को अपने सिर पे लेंगे तो आपका क्या होगा। पर उस देश के अंदर दृढ़ संकल्प शक्ति थी और निश्चित रूप में वो बर्लिन वॉल हटाई गई और ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी के साथ यूनाइट हुआ। जो पहले जर्मनी था वही जर्मनी बना। तो ये एक विचार की शक्ति है। क्योंकि मैंने जर्मन्स को देखा, मैंने फ्रेंच को भी देखा। मैं पेरिस के एयरपोर्ट में था, हम उतरे जहाज से, उन्होंने कहा जी हड़ताल हो गई। तो एक जर्मन लेडी खड़ी थी, वो बड़ी नाराज हो रही थी कि हमारे देश में ऐसा नहीं होता। अरे भाई पैसेंजर्स ने क्या बिगाड़ा है, ये हड़ताल क्यों कर रहे हैं? इनको जो कहना है अपने एडमिनिस्ट्रेशन से बोले। उन्होंने कहा जी हम तो किसी सामान को हाथ नहीं उठाएंगे क्योंकि हड़ताल हो गई। तो ये तो फ्रेंच का रुख था, हमने हड़ताल कर दी, हम किसी का सामान नहीं उठाएंगे। वो जर्मन का कहना था कि नहीं, तुम्हें पैसेंजर से तुम्हारा कोई द्वेष नहीं है, जो झगड़ा नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन से उनसे बात करो, पैसेंजर्स को तंग मत करो। तो ये जर्मन की जो विचारधारा रही, उसी जर्मन की विचारधारा ने आज ईस्ट जर्मनी को वेस्ट जर्मनी से एक कर दिया और आज अखंड जर्मनी बन गया। अभी धारा 370 हटाई गई। हम जब पार्लियामेंट में होते थे तो हमको सब कहते थे अरे धारा 370 को हटा के देखो, खून की नदियां बह जाएंगी। हमको भी डर लगता था, पता नहीं भाई ये कैसा है, इसको छेड़ने से शायद कोई फुहारा निकल जाएगा खून का, पता नहीं क्या हो जाएगा। सोचते भी नहीं थे। अरे जब भारत ने भाई 370 लगाई, हमने लगाई, हम हटा रहे हैं,
किसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? वी इम्पोज्ड 370, हमने हटा दी, हमने हटाई, कुछ भी नहीं हुआ। अभी हमारे पास जम्मू कश्मीर, जम्मू के लोग आए हुए थे पंचायत राज के, बड़े खुश हैं कि साहब हमारी पंचायत में विकास हो रहा है। क्योंकि तो मुझे मालूम है कि वहां पर पंचायत सिस्टम था ही नहीं, केवल कुछ परिवार सारे पैसे को लेकर चलाते थे या आर्मी पैसा खर्च करती थी। कोई ग्राम प्रधान नहीं, कोई पंचायत नहीं, कोई ब्लॉक प्रमुख नहीं, कोई जिला पंचायत नहीं, कुछ नहीं। तो हमने डेमोक्रेसी से लोगों को महरूम कर रखा था। आज वहां 370 हट गई, अब कुछ दिनों में चुनाव भी होने जा रहे हैं, तो वहां विकास होने लगा, पैसा आने लगा, पैसा आने लगा तो डिबेट करने लगे। समय लगेगा उनको समझने में कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं, पर आखिर इसी की तो लड़ाई लड़ी गई थी कि आजादी हमें मिले। तो कहने का मकसद यह है कि हम संकीर्णता में न पड़े, कूप मंडूक ना बने। कुएं का मंडक कहता है, एक समुद्र का मेंढक आया, उसने कहा चलो भाई आपको दिखा के लाएं, दिखाया उसने कहा क्या यही है? उसने कहा यही है। तो समुद्र वाले मेंढक ने कहा भाई मेरा समुद्र तो अथाह है। कुएं वाला कहता मैं तो मानता ही नहीं, मैं तो यहीं पैदा हुआ, यहीं मरूंगा और यही मेरा संसार है। तो हम कूप मंडूक की तरह हैं। तो ये जो संकीर्णता है इसको हम छोड़ें, अध्यात्म को जीवन में अपनाएं, तो हमारा जीवन में परिवर्तन होगा। जो हम दुनिया में परिवर्तन चाहते हैं, सबसे पहले वो परिवर्तन अपने अंदर लाएं। वी शुड ब्रिंग दैट चेंज विद इन आवरसेल्व्स।